IBN 7 हौसला है। और अब एक और हमारी खास पेशकश, एक मोदी 100 विरोधी। जी हां, केंद्र सरकार को आज सड़क से संसद तक विपक्ष के तगड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर लालू, मुलायम और नीतीश की पार्टी वालों ने जनता परिवार ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उधर संसद के अंदर भी इन्हीं पार्टियों ने जमकर बवाल काटा, जिसके चलते राज्यसभा दिन भर ठप रही। दिल्ली में सोमवार को कड़ाके की सर्दी के बावजूद सियासी गर्मी अपने चरम पर थी। हमलावर था जनता परिवार और निशाने पर थी मोदी सरकार। जनता परिवार जुट रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ इस परिवार को सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होना था। लिहाजा संसद से ही माहौल बनना शुरू हो गया। संसद के दोनों सदनों में मोदी सरकार को उनके चुनावी वादे याद दिलाए जा रहे थे। काले धन से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे पर उन्हें घेरा जा रहा था। काला धन वापस लाएंगे, आप जो वादा किया वो पूरा करिए, जो आपने वादा किया है उसको करिए। आपने कहा सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, क्यों नहीं याद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आ गए, फिर उन्होंने कहा सारे नौजवानों को रोजगार और नौकरी देंगे। हाँ अभी दे रहे हैं ना, अब इससे भड़का करके ठीक है, और सारे लोगों ने वोट दिया, आप प्रधानमंत्री बन गए। तो कोई एक काम तो करके दिखाइए। संसद से शुरुआत करके दिल्ली के जंतर मंतर तक ये सियासत पहुंची। जनता परिवार वहां इकट्ठा हुआ। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की मौजूदगी में कुल जमा 6 पार्टियों ने मोदी सरकार पर हमले किए। हमले का मुख्य मुद्दा धर्मांतरण, काले धन की वापसी और बेरोजगारी था। शुरुआत की है, अब देश में ये दंगा फसाद कराना चाहते हैं। सावधान रहना नौजवानों, दंगा फसाद कहीं न होने पाए। 26.5 लाख करोड़ आपने कहा था, नरेंद्र मोदी का हिसाब गड़बड़ा रहा है। आप उनको बता दो, करेक्ट कर दो हिसाब किताब। पैसा लाए, जल्दी लाओ, इसी के लिए हम लोग आज बैठे। लोगों को भरोसा था कि उनके रोजगार का प्रबंध होगा, लेकिन नए रोजगार के प्रबंध की बात छोड़ दीजिए। जो रोजगार पहले से उपलब्ध थे केंद्र सरकार के पास, उनके नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। इस कड़क सर्दी में भी जंतर मंतर पर आई भीड़ और नेताओं के भाषण ने सियासी गर्मी को बनाए रखा। जनता परिवार के नेताओं के मुख्य निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। वैसे भी जिस तरह से मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी सत्ता में बहुमत से आई है और एक के बाद एक कई राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने की हालत में पहुंची है, उसने विपक्ष को चौंका दिया है। कई कट्टर विरोधी भी अब हाथ मिलाकर एकजुटता की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। हालांकि बीजेपी अभी आत्मविश्वास से भरी है। फिलहाल इस एकजुटता से उसे कोई खतरा नहीं दिखता। Some of this is what is the so-called Janata Parivar or Nutan Avatar, whatever it is. Some people are saying आपने काला धन वापस लाने का ये कहा, आपने ये कहा, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तरीका क्या हो जी? जो जातीयवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोल घोल के राजनीति करते थे, वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते थे, वो लोग पूरी तरह से विफल हुए हैं। वो लोग फिर से एक बार विकास और सुशासन के एजेंडे को बदलकर जातीयवाद और सांप्रदायिकता का और वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा आगे लाना चाहते हैं। बहरहाल जनता परिवार अपनी इस एकजुटता के बल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर पार के मूड में है। हालांकि अभी उसे कई मुद्दों पर अपनी एकजुटता बनानी है, कई अहम फैसलों पर आम राय बनानी है, कुनबे में कई और पार्टियों को भी जोड़ना है। सवाल ये भी है कि क्या अब जनता इस जनता परिवार के वादों इरादों पर भरोसा करेगी? जिस तरह दिल्ली कई बार उजड़ी और कई बार बसी, उसी तरह ये छोटे छोटे दल भी कई बार मिले और कई बार बिखरे। लेकिन पहले और अब में फर्क इतना है कि इस बार एक साथ रहना इनकी मजबूरी है और अगर बिखरे तो शायद खुद को पहचानना भी मुश्किल होगा। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7।